अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कैनवा कोर्स का तीसरा दिन है। नीव्स आज हम पढ़ने वाले हैं। टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, उसी के साथ साथ लेयर के बारे में जानेंगे और टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ डाउनलोड एंड शेयरिंग को समझेंगे। बस इन 3-4 चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने एक डिज़ाइन जो मैंने बनाया था अपने कैनवा के कोर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर वेबसाइट से हमारा कोर्स परचेज़ किया होगा तो इस तरीके का थंबनेल आपको दिखाई दिया होगा। ओके, तो इसी थंबनेल के ऊपर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसी थंबनेल से हम अपनी चीज़ों को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा ये कैनवा एडिटर ओपन है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे कोई और फ़ॉन्ट यहाँ पे तब्दील करना है। जैसे मैं रोबोटो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा ये कैनवा का फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। ओके, अगर मुझे साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, मैंने कम कर दिया। यहाँ पे आता हूँ मैं, चलिए मैं इसको 80 कर देता हूँ। ठीक है, ये साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रोक, ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रो होता है। ये इस तरीके से यानी कि कट जाता है। यानी कि आपने कोई रेट लिखा है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो वो रेट आपको काट के कोई अलग से रेट डालना होता है तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये तो यूज़लेस है, लेकिन ये भी इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ का आज हम पैकेट ख़रीदने जाएँ तो वहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से कि पहले इतने का है, अब इतने का है। ओके, जैसे अगर वो वज़न बढ़ा देते हैं, सपोज़ कीजिएगा कि कोई चीज़ आपको 10 रुपये में 80 ग्राम मिल रही थी, अब अगर वो 100 ग्राम मिल रही है तो वो क्या डालेंगे कि 20% एक्स्ट्रा, बल्कि वो डालेंगे 25% एक्स्ट्रा, वो डालेंगे 80% के हिसाब से। ओके, और फिर यहाँ पे वो डालेंगे 80 ग्राम और उसको ऐसे काट देंगे। फिर उसके बाद डालेंगे नीचे 100 ग्राम, उसको काटेंगे नहीं। तो वहाँ पे हर जगह पर हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। ओके, यहाँ से हम अपर केस, यानी कि अगर हमें पूरा जो है ये कैसे करना है, कैपिटल में करना है, पूरा अगर हमें स्मॉल में करना है, यहाँ पे केस चेंज होता रहता है। ओके, यहाँ से मिलता है हमें अलाइनमेंट, ठीक है। एक तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, देखिएगा सेंटर में आ गया, राइट में चला गया, लेफ्ट में चला गया। ओके, और एक मरतबा फुल जस्टिफाई हो जाता है। ओके, यहाँ से हम लगा सकते हैं बुलेट यानी लिस्ट। ये देखिएगा बुलेट यहाँ पे लग गए, ठीक है, ये नंबर आ गए, पहला दूसरा। ओके, तो हम यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद यहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं हमें। एक तो लेटर स्पेसिंग, यानी लेटर का मतलब है हर्फ, यानी हर्फ के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो देखिएगा हर्फों के दरमियान का फासला वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा तो थोड़ा सा कम हो रहा है। हर फ़ॉन्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे करना होता है। बहुत सारे फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिंग ज़्यादा होती है तो आपको वहाँ पे कम करना होता है। लाइन स्पेसिंग, अभी आपको अगर लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है तो आप यहाँ से कम कर लीजिएगा इसे, इस तरीके से। ओके, बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो इसलिए आप यहाँ से बढ़ा लीजिएगा जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मोर सेटिंग में जाएंगे तो ये साइड में खुल करके आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सुपर स्क्रिप्ट, ये तो आपने देखा ही होगा। जैसे हम यहीं पे मैं कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे मैं अभी लिख लेता हूँ टी। अब यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ A2, ठीक है। तो अभी तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे को आ जाएगा, ये ऐसे ऊपर को आ जाएगा, नॉर्मल हो गया। तो हम पूरे को तो नहीं रखते हैं, आमतौर से जितने को ऊपर नीचे रखना है उतने को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको कंट्रोल Z करने का ऑप्शन मिलता है। मैं फिर से ओके, इतना मैंने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे ट्रांसपेरेंसी, यानी आप किसी चीज़ को बहुत मामूली सा दिखाना चाहते हैं। जैसे अभी देखिएगा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि इसको अगर मैं इसको कम कर दूँ तो ये देखिएगा बहुत हल्का सा कलर इसका दिखाई दे रहा है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई लोगो है ब्रांड का, वो बैकग्राउंड में आता है, तो वो बैकग्राउंड में जब लोगो लगाया जाता है तो वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी टूल वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो कैनवा में भी हम ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल
कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मदरसों के इम्तिहान के पर्चे, बल्कि बहुत सारी किताबें भी होती हैं, उनमें बाकायदा किताब का नाम सफ़े के बीच में बैकग्राउंड में लगाया जाता है। तो वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेम कलर में लगा दिया जाए, जैसे इसके बीच में पीछे मुझे यहाँ पे कोई इमेज लगाना है, तो अगर मैं सेम कलर में लगा दूंगा तो ये तहरीर नज़र नहीं आएगी। असल मकसूद होता है वहाँ पे तहरीर दिखाना। ओके, आगे चल कर के हम देखेंगे उसको भी। तो उसको जो है इमेज को या जिस चीज़ को दिखाना मकसूद नहीं होता है, लेकिन इस माना कर रहता है कि कोई इसको कॉपी पेस्ट ना करे। वाटर मार्क, तो वाटर मार्क जो है ना वो हल्के कलर में दिखाया जाता है, उसको एक तरीके से ट्रांसपेरेंस कर दिया जाता है। यहाँ पे आगे चलते हैं, इफ़ेक्ट में देखते हैं क्या क्या है। इफ़ेक्ट में यहाँ पे अभी नन है। नन का मतलब है नॉर्मल, अपनी पहली हालत पर, कोई एडिटिंग नहीं। यहाँ पे शेडो आ जाएगी, यानी हल्की सी परछाई आ जाएगी। ओके, देखिएगा यहाँ पे हल्की सी परछाई आ गई। नीचे आ जाऊँगा मैं, यहाँ पे ऑफसेट, यानी कि ये शेडो है वो कितने हिस्से में आनी चाहिए वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिएगा शेडो का हिस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे नॉर्मली रखेंगे हम। डायरेक्शन, यानी आप लेफ़्ट में, राइट में, ऐसे। अभी देखिएगा डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा, मैं यहाँ पे ऑफसेट बढ़ा देता हूँ और फिर उसके बाद डायरेक्शन करता हूँ। तो देखिएगा अभी चारों तरफ ऐसे लग रहा होगा जैसे कि ये डांस कर रहा हो, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम अभी यहीं पे रखेंगे इसको, और यहाँ से मैं ऑफसेट कम कर दूँगा। ये मैंने ऑफसेट कम कर दिया, मज़ीद कम। यहाँ पे आपको बलर करना है, तो ये देखिएगा बिल्कुल बरल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी वही ट्रांसपेरेंसी। अभी जो शेडो है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा, देखिएगा शेडो भी पूरी दिखाई दे रही है। अभी शेडो का कलर सेम आ रहा है, यानी वही फॉन्ट का कलर है, वही शेडो का कलर है, थोड़ा सा। और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी किया हुआ है। ये कैनवा AI है, ऑटोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज कर दूँ शेडो का, ब्लैक कलर, और अब यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा तो अब आपको दिखाई देगा। कलर हमने कर तो दिया भाई। अच्छा, ये इस पर क्लिक हो गया, फिर से कलर चेंज करना होगा। कर लिया। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, तो जो है वो शेडो थी वो परछाई के तौर पर नहीं बल्कि असल के तौर पर दिखाई देने लगी, जैसे असल भी वही चीज़ हो। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, कलर वही रखेंगे। ये कैनवा ऑटोमेटिकली वो कलर ले लेता है शेडो में जो कलर शेडो में अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ पे स्प्लाइन ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आउटलाइन इस तरीके से हो जाएगा, लिफ्ट ये हल्का सा ग्लो आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा, यानी थोड़ा सा ये भी परछाई की तरह ही काम करता है। ये ऐसे डबल हो जाएगा, गिलिच ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा, यानी पीछे बॉक्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप इसके बैकग्राउंड के कोनों को मोड़ सकते हैं, तो मोड़ सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं ऐसे, यानी कितनी दूरी में आपको इस बैकग्राउंड को फैलाना है, कितने कम करना है, यहाँ पे इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंस करना है, कितना दिखाना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से आप कर्व कर सकते हैं, देखिएगा इस तरीके से कर्व हो गया। तो कैनवा में चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। हम अभी लोग रखेंगे यहाँ पे नन, ठीक है, और जो टेक्स्ट था उसको भी हम यहाँ पे नन कर देंगे। ओके, और इसको मैं पकड़ के ऐसे रखूँगा। अभी मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, उससे भी हमें कुछ चीज़ों को समझना है। चलिए पहले हम यहाँ पे एनिमेशन और पोजीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। यहाँ पे एनिमेशन पर क्लिक करूँगा तो ये किस तरीके से, यानी आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो ये देखिएगा इस तरीके से ऊपर नीचे को आता है ना, तो ऐसे चल कर के आएगा, बहुत एग्जिट जाते हुए। ठीक है, किस तरीके से आपको ये इफ़ेक्ट डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइन आएगी, ऊपर को जाएगा, नीचे से साइड में आएगा ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन इधर से आएगा, ऊपर से नीचे को आएगा। ठीक है, रिवर्स एग्जिट यहाँ पे भी अलग अलग है। मर्ज देखो ऐसे होके आ रहा है, ये ऐसे होके आ रहा है। इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा भी होगा। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं तो ये देखिएगा इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, यहाँ पे रोल पे ऐसे आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैंने भी कई जगह ये इस्तेमाल किया है इस तरीके का, ये रोल को। ठीक है, ये इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा।
स्केट, इसका भी इस्तेमाल किया है। अलग अलग इफ़ेक्ट है। आप सिंपल इफ़ेक्ट को देखना है तो आप क्लिक अप्लाई भी मत कीजिएगा, सिर्फ माउस पॉइंटर को वहाँ पे ले जाइएगा, इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर के हिसाब से आना है, वर्ड के हिसाब से चाहिए आपको, लाइन के हिसाब से चाहिए, एलिमेंट के हिसाब से चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिफाई, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी तस्वीर को एक तरीके से पहले ब्लर दिखाते हैं और फिर एकदम साफ क्लियर दिखाई देती है, तो वो भी है, पहले ब्लर टेक्स्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे स्पीड, कितनी स्पीड से आना है, किस मोमेंट क्या करना है, डायरेक्शन, अभी इधर से आ रहा है इधर से ले आओ। ठीक है, देखिएगा अभी इधर से आ रहा है। ठीक है, मोमेंट कैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। जैसे ये स्पीड, मोमेंट, ये प्रो यूज़र के लिए ही है। अभी मैं प्रो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ अपना। ओके, ये अलग अलग यहाँ पे इफ़ेक्ट है, इनको आप एक एक करके इस्तेमाल कर लेंगे। तरीक़ा मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है, रिमूव एनिमेशन पे क्लिक कर दूंगा तो कोई भी एनिमेशन यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ तस्वीर बना रहे हैं तो एनिमेशन डाल करके अपना वक्त ख़राब मत कीजिएगा। हमें ये थंबनेल बनाना है, थंबनेल पे कहाँ दिखाई देगा आपको ये चलता हुआ, ये तो वीडियो में दिखाई देगा। जब आप वीडियो काम कर रहे हो या कोई इंट्रो वगैरह बना रहे हो तभी आप यहाँ पे एनिमेशन देने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ क्यों टाइम पास करना। बाकी ये आप मश्क के तौर पर कर सकते हैं। पोजीशन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों टाइम पास करना, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं करेगा, फ़ायदा नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। हमने एक कला दिखाई लेकिन वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही कि क्या हमने कारकर्दगी की थी। पोजीशन, पोजीशन में क्या होता है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब पोजीशन पे आ जाते हैं। अभी ये ऊपर है, फॉरवर्ड में सबसे ऊपर है, आ जाएगा, बैकवर्ड में पीछे चला जाएगा। ठीक है, टू फ्रंट सबसे ऊपर आएगा, देखिएगा जो तहरीर वगैरह थी वो भी पीछे पहुंचा दी। टू बैक सबसे पीछे चला जाएगा। ओके, जैसे कि पहले था, टॉप में आ जाएगा, देखिएगा टॉप में आ गया, लेफ़्ट में आ गया, मिडल में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। जहाँ पे आप इसको रखना चाहेंगे वहाँ पे, यहाँ से इसका साइज़ भी आप मुतय्यन कर सकते हैं। ठीक है, क्या साइज़ आपको रखना है, कितना रोटेट करना है, यहाँ से देखिएगा रोटेट का ऑप्शन भी है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे 90, देखिएगा इस तरीके से हो गया। जैसे भी आपको रोटेट करना है आप वैसे कर लेंगे। चलिए, अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, बस यहीं पे रखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर है लेयर, हम पोजीशन में गए थे। उसके बाद यहाँ पे अरेंज, ये तहरीर पे भी होता है और कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पर भी होगा, क्योंकि तहरीर भी तो ऊपर नीचे जाएगी ना। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये तहरीर में भी है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं, जैसे भी हम वहाँ पे कर रहे थे तहरीर पे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस तहरीर के पीछे कोई बॉक्स बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए करके नहीं दिखाया था। ठीक है, अभी ये सबसे ऊपर है ये वाला, जिसकी वजह से इस ब्लू कलर का डिज़ाइन अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको सबसे पीछे ले जाते हैं। अभी यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉक्स है ही नहीं, ये तो ब्लैंक पेज था। चलिए अभी इसको लेते हैं और शायद रोटेट, हाँ अब ठीक हो गया। पोजीशन में आते हैं, यहाँ पे अरेंज तो हमने समझ लिया पूरा। अब समझते हैं हम लेयर, लेयर पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखिएगा अलग अलग लेयर है। चलिए अब लेयर को समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं आपको अलाइनमेंट समझाता हूँ, लेयर बाद में समझाऊंगा। ओके, यहाँ से आप कॉपी कर लोगे स्टाइल, ये वाला स्टाइल। चलिए हम यहाँ पे पहले ऐड पेज कर लेते हैं, ये एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया है। एंड यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ और ये कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल V कर लेंगे, आप लोग पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या पेस्ट हो गया, ओह यहाँ पे मीटिंग आईडी पेस्ट हो गई, मीटिंग आईडी क्लिपबोर्ड में वो थी कॉपी, और ये शायद स्टाइल कॉपी होगा यहाँ से। ठीक है, सिर्फ स्टाइल कॉपी होगा, तहरीर कॉपी नहीं होगी, तहरीर का जो स्टाइल है वो कॉपी होगा। ठीक है,
थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आया होगा आप लोगों को, लेकिन कोई मसला नहीं है। देखिएगा वही कलर आ गया यहाँ पे, लेकिन हमें तो कलर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे आते हैं वाइट कलर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। भाई कौन है यार, कौन डिस्टर्ब कर रहा है ये, खाना खाए स्क्रीन पे लिख रहे हो, ज़्यादा यकीन मिलता है मतलब, अपना भी टाइम ख़राब, दूसरों का भी टाइम ख़राब। भाई अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना, मैं अभी भी आप लोगों की फ़ीस रिटर्न कर दूँगा, लेकिन सिर्फ वही लोग आए जिनको वाकई में सच में सीखना है, न कि दूसरे लोगों को टॉर्चर करना। अब आप स्क्रीन पे लिख रहे हो तो सब लोगों को दिक्कत आएगी। हमारे यहाँ यही होता है, एक हफ्ते के बाद भी किसी ने मांगा कि भाई सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो भाई अपनी फ़ीस वापस ले ले। हमें किसी का वैसे मेहनत करते हैं उसका पैसा लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको जो तहरीर है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं और टाइटल रख लेता हूँ। ठीक है, यहीं इसी टाइटल के अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड कॉपी कर लेता हूँ कोर्सेज। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा भी लूँगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा ज़्यादा देखना है, यानी बड़ा करके देखना है। ठीक है, यहाँ से इसको मुझे हाइड करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको भी मुझे थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, तो मैं यहाँ से बड़ा कर लूँगा। ठीक है, ऐसे और बड़ा करना है यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। जैसे अब ये सिलेक्ट है, देखिएगा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यानी हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो हमें एक चीज़ लेनी पड़ती है, गाइडलाइन। यानी ये सेंटर में है या नहीं है, उस चीज़ के लिए हमें गाइडलाइन लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। कैनवा ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ, कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट बना सकते हैं एंड यहाँ पे प्लस पर क्लिक करके भी डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब देखिएगा मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, मैं इसको पेज के सेंटर में ले जाऊँगा। देखिएगा लाइन आ रही है, पेज के सेंटर में लिया है। हल्का सा और ऊपर जाऊँगा, देखिएगा अब ये लंबाई चौड़ाई के एतबार से सेंटर में है। लेकिन जैसे ही ये सपोज कीजिएगा ये जो तहरीर है मुझे चाहिए बिल्कुल ऊपर वाले के हिसाब से, मैं इसको नीचे लाता हूँ। देखिएगा सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे ले आया। अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आ जाए, तो देखिएगा जैसे ही बिल्कुल ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे लाइन आपको नज़र आ जाएगी। तो ये कैनवा में बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली हमें इशारा देता है। लाइन नज़र आती है ना, जैसे ऊपर को जाते हैं नीचे को जाते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ के आप ऊपर नीचे करोगे तो फ़ौरन यहाँ पे लाइन आनी नज़र आ जाएगी, तो वो लाइन इशारा होते हैं। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन के ऊपर एंड यहाँ पे हम कुछ और डिज़ाइन ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए ये वाला ले लेता हूँ, डोंट थिंक टू मच, ये वाला मैंने ले लिया। अभी हम लोग यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात करने वाले थे। लेबर, लेबर नहीं लेयर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है। अब जैसे कई बार क्या होता है, ये हमारा फ़ोटो है, राइट क्लिक किया मैंने एंड उसके बाद मैं यहीं पे आता हूँ, लेयर मैंने कर दिया इसको, यहाँ पे लेयर पे आकर के सेंड टू बैक, मज़ीद बैक कर दिया। ये यहाँ पे ऑरेंज में आया और मैंने कर दिया फॉरवर्ड करता हूँ, टू बैक करता हूँ। अभी भी सबसे ऊपर ही दिखा रहा है, शायद मिला हुआ है किसी फ्रेंड के साथ। मैं इसको जो है टू फ्रंट कर, अच्छा ये तो वैसे ही है, इसको करते हैं टू बैक, यानी कोई चीज़ बिल्कुल पीछे चली जाती है। यहाँ पे भी लेयर नहीं है, कोई ऐसा डिज़ाइन हमें लेना पड़ेगा जहाँ पे मल्टीपल लेयर हो। चलिए यहाँ पे तो है, यहाँ पे ले लेते हैं, इस वाले वाइट वाले बॉक्स पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पोजीशन में टू बैक। ये वाइट वाला बॉक्स हमें नज़र नहीं आ रहा कहाँ है यार, इसके पीछे हमने एक वाइट वाला बॉक्स बनाया था, अब नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। अब उसको कैसे लाऊं ऊपर, इसको ऊपर इधर ले जाऊं और फिर इसको लाऊं, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, कैसे करूं? तो उसका सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करके भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार हमें कंट्रोल जेड करना नहीं होता है, क्योंकि हमने उसके अलावा दीगर काम किए होते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे पोजीशन में, लेयर आपको मिल रहा है। अब हम देख लेंगे बॉक्स कहाँ गया हमारा, वो बॉक्स, ये रहा बॉक्स, इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ है बॉक्स, इसको पकड़ो ऊपर ले जाओ। ये 75% ऑफ है। यहाँ पे मैं क्लिक करके टू फ्रंट कर लेता हूँ। ये देखिएगा, ये शायद रोटेट हो गया था, तो इस वजह से ऐसे हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, अरेंज में 90, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, आ गया। अब यार ये कॉन्टैक्ट अस नहीं दिखाई दे रहा, अब एक और बला आ गई। तो अब हम यहाँ पे फिर से लेयर में आएंगे और ये कॉन्टैक्ट अस को यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर कर लेंगे। और ये हमने फ़ोन नंबर को कर दिया, तो देख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। इस कॉन्टैक्ट अस को उसके ऊपर ले जाना है, इस बॉक्स के ऊपर। अभी आ रहा है कॉन्टैक्ट अस दिखाई दे रहा है। तो सिंपल है, ऐसे यहाँ से जो चीज़ आपको नीचे दिखाई दे रही है उसको ऊपर रख लो आप, या ऐसे ये बहुत नीचे था जैसे, ठीक है, काफ़ी नीचे था, तो इसका एक दूसरा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे नज़र आ रहा है, इन 3 डॉट पे क्लिक करना है आप लोगों को, लेयर पे जाना है एंड यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, इससे भी एक एक आगे आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, यानी बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल प्लस, कंट्रोल आल्ट प्लस, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल आल्ट प्लस, ये, और इसके बाद ये ब्रैकेट है, लेफ्ट ब्रैकेट है, राइट ब्रैकेट है। ओके, तो चलिए ये शॉर्टकट की भी आपको मैं लिख करके दे दूंगा बाकायदा पीडीएफ में, कैनवा की सारी शॉर्टकट की। यहाँ से स्टाइल कॉपी होता है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये स्टाइल कॉपी हो गया, यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर सकते हैं। यानी जो इसके अंदर कलर वगैरह था, जो भी अगर कोई ऐसा इफेक्ट वगैरह भी आपने दिया होगा तो वो कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कैनवा पे आता हूँ और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी मैंने कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे कॉपी स्टाइल, अब नीचे आया, यहाँ पे चलिए यहीं पे क्लिक करता हूँ, इफेक्ट नहीं आ रहा है, इस पर करके देखते हैं, कंट्रोल भी, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो चलिए यहीं से क्लिक करते हैं, फिर से पोजीशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रख के देखता हूँ, वही कलर ही आ रहा है और फॉन्ट का साइज़ भी चेंज हो रहा है, यानी कलर और फॉन्ट का साइज़ दो चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आया, इस पर ग्राफिक पे करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये इसका स्टाइल लिया है शायद इसमें, और हम यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये रहा, देखो यहाँ पे तहरीर है, कंट्रोल है, ये रही। ठीक है, चलिए कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, तो ये काम सारे आप कर लेंगे। अब उसके बाद हम कंट्रोल Z करेंगे फटाफट, बहुत स्पीड के साथ, यहीं पे रख लेते हैं हम। ये जो पेज है दीगर, इनको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे डिलीट पेज, ये हो गया डिलीट पेज। ओके, यहाँ पे नीचे क्या है, नोट्स, इसको भी समझ लेते हैं क्या है। नोट्स पे क्लिक करूँगा, जैसे क्या होता है, अब सपोज़ कीजिएगा मैं आपसे बैनर बनवा रहा हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा, भाई एक कोरल ड्रा का जैसा मैंने कैनवा का बनाया है बस ये कोरल ड्रा का बनाओ, उसमें एक तस्वीर लो और उसमें ये मैटर आपको डालना है, ठीक है, ये फ़ोन नंबर डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा तो मैं जाऊँगा सीधा व्हाट्सएप खोलने, वहाँ पे उसका नाम सर्च करूँगा कि इसने मुझे क्या भेज रखा है। ठीक है, तो हम काफ़ी परेशान हो जाएंगे, तो हम उस चीज़ को यहीं पे रख लेंगे, यहीं पे लिख के रख लेंगे। ब्रांड जो होता है बाकायदा पूरे एक एक सफ़े की स्क्रिप्ट देता है लिख करके कि आपको इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाना है।
तो यहीं पे आप जाओ, जा कर के पहले वो तस्वीर देखो कि भाई ब्रांड से क्या क्या आया है, तो सीधा यहाँ पे लिख के रख लो साइड में, उसके लिए ये काम आ जाएगा, यूज़फुल है। आप सपोज़ कीजिएगा आप यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहे हैं, अब मैंने डिज़ाइन बना लिया, अब मुझे यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे यहाँ पे फ़ोटो चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोटो चेंज, ताकि बाद में याद रहे। अब मैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन पे काम करता हूँ, अलग अलग डिज़ाइन पे काम कर लिया, तो मुझे पता लगेगा कि भाई हाँ यहाँ पे मैंने नोट्स डाल रखा है, तो यहाँ पे मुझे फ़ोटो चेंज करना था, ये आ गया। ठीक है, जब भी मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपको यहाँ पे फ़ोटो चेंज करना है, फ़ोटो अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नज़र आ जाएगा, देखिएगा ये ऐसे। ठीक है, प्लस पर क्लिक करेंगे तो अलग पेज ऐड हो जाएगा, और फिर से दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से नज़र आ जाएगा। सिंपल है, कोई वो नहीं है। यहाँ पे कितने सफ़े हैं वो दिखा रहा है, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू क्या होता है अभी देख लेते हैं। क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे भी आप पेज ऐड कर सकते हो, इस पहले को यहाँ पे रख सकते हो, दूसरे को यहाँ पे रख सकते हो, आगे पीछे कैसे भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। डिलीट करना है तो यहाँ से भी आप डिलीट भी कर सकते हो, सिंपल। दोबारा से यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर आपको फुल स्क्रीन पे देखना है, सपोज़ कीजिएगा अभी छोटा है, मैं देखना चाहता हूँ फुल स्क्रीन पर लैपटॉप की कि कितना बड़ा बना है, कैसा बना है, एक एक चीज़ को देख लूँ, तो यहाँ पे आइएगा। ठीक है, कंट्रोल आल्ट पी इसकी शॉर्टकट की है। ये इस तरीके से देखिएगा पूरी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आपका डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब एस्केप बटन दबा दीजिएगा तो पीछे चला जाएगा। ओके, अब हम उसके बाद देख लेते हैं डाउनलोडिंग एंड शेयरिंग। लेयर को भी हमने समझ लिया, टेक्स्ट को भी समझ लिया, टेक्स्ट पे कोई भी एडिटिंग करनी होगी वो भी हम कर लेंगे, लेयर आगे पीछे करनी होगी वो भी हम कर लेंगे। अब हमें डाउनलोड कैसे करना है, इसका जेपीजी कैसे बनाना है, तो यहाँ पे शेयर पे जाएंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम किसी भी ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी डाल दी, मज़ीद ईमेल आईडी डालनी है डाल दूंगा। यहाँ पे शेयर है एंड इनवाइट्स, इस पर क्लिक करने से ये ईमेल आईडी पे शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओनली यू कैन एक्सेस। यहाँ पे अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे कॉपी लिंक भी करूँगा तो किसी और को मैं भेजूँगा तो वो लिंक से एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर मैं यहाँ पे करूँ, जैसे ये है डिजिटल टूल, अब इनको मुझे एक्सेस देना है तो मैं दे दूँगा। एनीवन विद द लिंक, इस पर क्लिक करूँगा तो कोई भी इस लिंक के ज़रिए ये लिंक कॉपी करके मैं किसी को भी दे दूँगा लिंक, तो वो इसको डिज़ाइन को ओपन कर सकता है, कैनवा में एडिट कर सकता है, सिंपल। चलिए, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा अभी पीएनजी शो कर रहा है। ठीक है, जेपीजी बना सकते हैं, यहाँ से हम तस्वीर बन जाएगी। पीडीएफ स्टैंडर्ड, यानी आप अगर शेयर करना है ईमेल वगैरह तो पीडीएफ स्टैंडर्ड करेंगे, प्रिंट करना है तो पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी यानी अगर आपको वेबसाइट वगैरह पे डालना है तब। ठीक है, और ये एसवीजी सिर्फ प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल है। अभी यहाँ पे मैं प्रो वर्जन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे लिए अवेलेबल होगी। ओके, यहाँ पे MP4 वीडियो में, जैसे आपने एनिमेशन वगैरह डाले हैं तो वहाँ तो MP4 वीडियो में लेंगे, या आप GIF में लेंगे। GIF में क्या होता है कि साउंड नहीं होता है, और MP4 वीडियो में क्या होता है, साउंड भी होता है। ठीक है, GIF में आपने साउंड ऐड भी किया हो तब भी साउंड नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे PPTX, आपको इसकी PPT बनानी है, PPT फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, यानी सामने वाला इसको पावर पॉइंट में खोल ले तो यहाँ पे आप खोल सकते हैं। ओके, डाउनलोड हो जाएगा जिस फॉर्मेट में भी आपको करना है। अभी हम लॉक कर लेते हैं, यहाँ पे चलिए जेपीजी बना लेते हैं इसकी। यहाँ पे नीचे क्या क्या चीज़ें हैं, साइज़ आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी, यहाँ से भी आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। आपको एक ख़ास फाइल में सपोज़ कीजिएगा कि मुझे कहा है क्लाइंट ने कि सिर्फ 100 MB का साइज़ होना चाहिए, 200 MB लिख दिया मैंने यहाँ पे, 100 यानी सिर्फ 100 KB का होना चाहिए, यहाँ पे KB लिखा हुआ है आगे। ठीक है, तो 100 KB में ही फाइल डाउनलोड होगी।
ऑटोमेटिकली कैनवा। देखिएगा यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे भी ये दिखा रहा है डाउनलोड हो गया, यहाँ पे भी दिखा रहा है डाउनलोड हो गया। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, इसकी तस्वीर बन गई। सिंपल। चलिए यहीं पे शेयर में ही आते हैं। असाइन वही है, किसी और को आपको ऐड देना है। पब्लिक व्यूइंग लोगों को देखने के लिए, यानी लोग एडिट न कर सकें। ऊपर से करेंगे, यहाँ तो एडिट भी कर लेंगे, कैन एडिट। और अगर आपने यहाँ से कर लिया कि कैन कमेंट, कैन व्यू, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप दे सकते हैं परमिशन। लेकिन यहाँ से क्या है, सिर्फ पब्लिकों को दिखाई देगा। यहाँ पे प्रिंट विद कैनवा, कैनवा के ज़रिए से आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हम लोग इस सर्विस का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, यानी कि महंगी होती है। चलिए फिर से यहीं पे आते हैं शेयर में। व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ब्रांड टेम्पलेट के तौर पर गूगल क्लासरूम में शेयर करना है। सी ऑल में देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, डाउनलोड सिलेक्शन, जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही चीज़ डाउनलोड होगी। ओके, गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी, ड्रॉप बॉक्स पे, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे चले जाएगी, सोशल मीडिया पे चला जाएगा। ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया पे। यहाँ पे सी ऑल में करके देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा हमें, यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है अभी, ये रहा शेड्यूल। शेड्यूल क्या है कि आप मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शेड्यूल करूँ 16, पहले तो मुझे यहाँ पे अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, अकाउंट में लिंक नहीं करूँगा। ठीक है, अकाउंट लिंक करने के बाद फिर ये मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा जिस टाइम पर भी मैं चाहूँगा, यहाँ से शेड्यूल से। ओके, यहाँ पे मैसेज करना है आपको। ठीक है, डिज़ाइन कहाँ पे डालना है, मोर ऑप्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, सपोज़ कीजिएगा आपने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया और इसको आपको कहीं पे रखना है, किसी दूसरी जगह पे, मान लीजिएगा MS वर्ड वगैरह में रखना है, तो यहाँ पे कॉपी क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होगा शायद, देख लेते हैं। नहीं है कॉपी क्लिपबोर्ड, ये रहा। ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, बस ये ऑप्शन अहम है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंतज़ार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब आप लोग यहाँ पे मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड उस पर क्लिक किया तो ये कॉपी हो रहा है। अब मैं MS वर्ड ओपन करके, कुछ भी कोरल ड्रा ओपन करके, चलिए यहाँ पे मैं वर्ड भी ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे जाकर सिंपल मैं Ctrl+V करूँगा। एक ये कि आपने यहाँ पे तस्वीर बनाई, सपोज कीजिएगा आप कोई किताब लिख रहे हैं MS वर्ड में, आपने किताब का कवर पेज बनाया। अब कवर पेज को आपको यहाँ पे लगाना है MS वर्ड की फाइल में। ठीक है, या कोरल ड्रा में आपको अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करना है। चलिए यहाँ पे पहले हम कोरल ड्रा ओपन हो गया, कोरल ड्रा पे देख लेंगे कैसा आएगा। सिंपल राइट क्लिक करके आप या तो पेस्ट कर दो या Ctrl+V कर दो। ठीक है, ये आ गया डिज़ाइन आपका, यानी आपकी तस्वीर यहाँ पे आ गई। सिंपल ऐसे ही यहाँ पे वर्ड पे आएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं हम। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखिएगा ये पेस्ट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया डिज़ाइन, यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। सिंपल, ये तस्वीर की शक्ल में होगा, जहाँ भी जाएगा तस्वीर की शक्ल में जाएगा। कॉपी टू क्लिपबोर्ड होगा, वहाँ से दूसरी जगह पे जाकर के आप एडिट नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ना कोरल ड्रा में और ना MS वर्ड में। ओके, तो आज हमने काफ़ी सारे ऑप्शन देखे हैं यहाँ पे। एक तो हमने टेक्स्ट के बारे में जाना, मुकम्मल तौर से टेक्स्ट पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, आप मशक कीजिएगा, कोई भी डिज़ाइन ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया ही हुआ है कि डिज़ाइन किस तरीके से लेते हैं। एक मरतबा फिर
ठीक है, आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, सोशल मीडिया के लिए चाहिए या कुछ और डिज़ाइन चाहिए, यूट्यूब इंट्रो, यूट्यूब थंबनेल। सपोज़ कीजिएगा मुझे यूट्यूब थंबनेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे आया, ये लिखा मैंने यूट्यूब थंबनेल, तो ये आ गया यूट्यूब थंबनेल। ओके, तो बहुत सारे यूट्यूब थंबनेल हमें ये प्रोवाइड करेगा। कोई भी थंबनेल आप यहाँ पे ओपन करो और उसको एडिट करो, तहरीर में कैसे चेंजिंग करनी है, लेयर को कैसे ऊपर नीचे करना है, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली है। ओके, जैसे यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये करना होगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, अब इसमें आप इनकी फ़ोटो हटाइएगा, अपनी फ़ोटो लगाइएगा या अपना लोगो लगाइएगा, जो भी आपको यहाँ पे लगाना है वो आप यहाँ पे सिंपल है, सिलेक्ट कीजिएगा और डिलीट कीजिएगा। बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, देखिएगा ये क्या कह रहा है कि पहले से इसका रिमूव है। अब अगर आपको वापस लाना है तो आप ले आइए। चलिए, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिएगा अलग अलग लेयर है, बहुत सारी लेयर है इस डिज़ाइन में, तो आप किसी भी लेयर पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेयर को पीछे आगे पीछे ले जा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो टेक्स्ट की आज खूब मशक कीजिएगा। यहाँ पे हेडिंग है, बहुत सारे अलग अलग है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। जैसे ये वाला टेक्स्ट लेना है आपको, किसी भी तरह का टेक्स्ट लेना है तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल।